जी सर। सर लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 किया था कैश बुक का। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करने जा रहे हैं। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक। सर commenced बिजनेस विद कैश, commenced बिजनेस न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस स्टार्टेड, और क्योंकि न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है इसलिए नो ओपनिंग बैलेंस। ठीक है सर, ओपनिंग बैलेंस नहीं आएगा। आगे देखिए प्लीज। ओपन द करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अकाउंट है सर। कॉन्ट्रा एंट्री की जाएगी। सर नेक्स्ट, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है 50,000 का, 40,000 बैंक में जमा करा दिए। तो जब आप पैसे दिखाएंगे ना सर टू कैपिटल, डेबिट साइड पर, तो कैश में दिखाइएगा 10,000 और बैंक में दिखा दीजिएगा 40,000। सर बात को समझ लीजिए प्लीज एक बार। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 50,000 का, और 50,000 का जो कैपिटल हमने इंट्रोड्यूस किया इसमें से 40,000 बैंक में जमा करा दिए, 10,000 हमारे पास रहे। सर अब इसको दिखाने के ना मेरे पास दो तरीके हैं। सर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000 एंड डिपॉजिटेड ₹40,000 इन बैंक। अब सर देखिए क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। फर्स्ट मेथड, फर्स्ट मेथड क्या है सर, आप ना कैपिटल इंट्रोड्यूस कराइए कैश में, ₹50,000, एंड देन कैश डिपॉजिटेड की एंट्री कर दीजिए इनटू बैंक 40,000। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 40,000। तो 50,000 रुपीज कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ और 40,000 हमने बैंक में जमा करा दिया। पहले 50,000 इंट्रोड्यूस करा लेंगे, 40,000 डिपॉजिट करा देंगे। सर एक मिनट, जरा एक इंपॉर्टेंट कॉल।
जी सॉरी सर, जरा ऑफिस से कुछ पूछने के लिए कॉल आ गया था। मैं ये बता रहा था कि 40,000 रुपए हमने बैंक में जमा कराए, तो पहले आप 50,000 रुपीज इंट्रोड्यूस करा लीजिए, और ये जो 50,000 रुपीज इंट्रोड्यूस हुए हैं, इनमें से 40,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट कराने की कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दीजिए। ठीक है सर, लेकिन ये बेकार का एक कॉम्प्लिकेशन, तो इससे बेटर क्या है हमारे लिए? सेकंड मेथड, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹50,000, और इसी को डिवाइड करके दिखा दीजिए सर, 10,000 कैश में और 40,000 बैंक में। सर वैसे मुझे जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी, लेकिन अगर मैं जर्नल के थ्रू समझूं तो मेथड वन क्या कह रहा है? ये दो जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए कह रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 50,000 एंड देन सेकंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 40,000। और सर मेथड टू क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक सिंगल एंट्री पास कीजिए, कैश अकाउंट डेबिट 10,000, बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 टू कैपिटल अकाउंट 50,000। ठीक है, सिंगल एंट्री पास करेंगे बस। सर इसका कैश बुक में इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? सर टू कैपिटल अकाउंट, ये है मेरे पास मेरा मेथड वन। सर कैपिटल दिखाइए 50,000 रुपए कैश में, और उसके बाद टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री बैंक के डेबिट पर 40,000, और इधर बाय कैश, सॉरी, बाय बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 40,000 कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है ना? और सर दोनों सही है, मेथड टू दिखा दीजिए। टू कैपिटल, कैश में 10,000, बैंक में 40,000, बोथ आर करेक्ट। अब सर जब बोथ आर करेक्ट, तो आई विल प्रेफर मेथड टू ना, कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों मैं बेकार में दो बार एंट्री करूं? ठीक है, तो सर इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मैं 10,000 रुपए कैश में दिखा दूंगा, 40,000 कैपिटल में। सर ऐसे ही कई बार इस तरह से भी होता है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹1 लाख एंड डिपॉजिटेड हाफ अमाउंट इन बैंक। इसके भी दो मेथड है, मेथड वन, मेथड टू।
पहला आप सेल्स दिखाइए, कैश सेल्स 1 लाख की, एंड देन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री कर दीजिए 50,000 की। नहीं तो, नहीं तो सिंपल है सर, आप अपने पास कैश सेल्स दिखाइए, 1 लाख की, और इसी को बाइफरगेट कर दीजिए, रिसीव्ड इन कैश 50,000 और रिसीव्ड बाय चेक 50,000। ठीक है ना। तो इसको हमने अपने पास 2 पार्ट्स में बांट कर दिखा दिया। सर एक ही बात है सर। ठीक है, इसकी कैश बुक में पोस्टिंग कैसे करेंगे? सर देखिए, जो फर्स्ट मेथड है, एक छोटी कैश बुक बनाते हैं। यहां पर आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट, कैश में 1 लाख, और उसके बाद टू कैश अकाउंट, बैंक कॉलम में 50,000, और इधर से बाय बैंक, कैश कॉलम में 50,000। ठीक है ना सर, ये है कैश, बैंक, डेट, डेट, कैश, बैंक। सर एक सेकंड मेथड में हम अगर पोस्टिंग कर रहे हैं तो सिंपल है, डायरेक्टली दिखा दीजिए टू कैश अकाउंट, कैश में 50,000, बैंक में 50,000। ठीक है, अलग अलग करके दिखाने की जरूरत नहीं है, 2 एंट्रीज नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो सर दिस मेथड इज प्रेफरेबल। ठीक है, टाइम सेव होगा सर, तो 2 के बजाय 1 एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है ना। तो मैं ये बता रहा था कि अगर क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस कराया और कैपिटल के कुछ पैसे कैश में जमा करा दिए, तो आपके पास 2 मेथड है। पहला मेथड, पहले फुल अमाउंट कैश में रिसीव करें, देन जितना भी अमाउंट डिपॉजिट कराने के लिए कहा जा रहा है उसकी कॉन्ट्रा एंट्री पास कर दें। नहीं तो डायरेक्टली कैपिटल इंट्रोड्यूस करके कैश पोर्शन कैश में दिखा दीजिए और जो डिपॉजिटेड अमाउंट है वो बैंक में दिखा दीजिए। सिमिलरली सेल्स के केस में ऐसा हो सकता है कि सेल्स का कुछ अमाउंट हमें बताया गया कि हमने बैंक में जमा करा दिया सर, डायरेक्टली, डायरेक्टली। ठीक है, मतलब सेल्स होते ही जमा करा दिया। सर अगर इसमें गैप है, इफ देयर इज गैप, if there is time gap in sales and cash deposited, then entries can't be merged। सर एंट्रीज तभी मर्ज हो सकती हैं जब सेम डेट पर होती हैं। ठीक है, एंट्रीज कैन बी मर्ज्ड
इफ ऑन सेम डेट ओनली, सेम डेट पर होगा तो मर्ज करेंगे, अदरवाइज इसको मर्ज नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो मर्ज करने की हमारे पास कंडीशन क्या है सर, डेट सेम होनी चाहिए। ठीक है, जिस दिन कैपिटल लेकर आए सेम डेट पर हमने कैश डिपॉजिट कराया, आप कंबाइंड एंट्री पास कर दीजिए, अलग अलग मत कीजिए। ठीक है, आपने जिस दिन सेल्स की उसी दिन सेम डेट पर आपने सेल्स के पैसे बैंक में जमा करा दिए, तो उस केस में आप कैश सेल्स और आप इस सेल्स को कैश में और बैंक में बाइफरगेट करके दिखा सकते हैं। अगर मैंने सेल्स की आज और बैंक में पैसे जमा कराए नेक्स्ट डे, कल, सर अब ये एंट्रीज कंबाइन नहीं हो सकती। आज की डेट में आप कैश सेल्स की एंट्री पास करके फुल अमाउंट कैश कॉलम में दिखाइए और फिर नेक्स्ट डे में हाफ अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करके शो किया जाएगा। ठीक है ना सर। सिमिलरली परचेज की एंट्रीज भी हो सकती हैं। मान लीजिए हमने परचेज किया और परचेज किया हमने सपोज 50,000 का। ठीक है, और हमें बताया गया कि हमने हाफ अमाउंट हाफ बाय चेक। सर इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है, इसमें हम डायरेक्टली दो पार्ट्स में बांटकर ही दिखाएंगे। कैश में दिखा देंगे 25,000, बैंक में दिखा देंगे 25,000। ठीक है ना, ये तो अलग अलग दिखाने की प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, जो पैसे कैश में दिए हैं कैश कॉलम में दिखा दीजिए, जो पैसे चेक से दिए हैं बैंक कॉलम में दिखा दीजिए। ठीक है, आइए सर वापस आते हैं क्वेश्चन पर। तो फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो जो पैसे मैंने अपने पास इंट्रोड्यूस किए हैं 50,000, उसे मैंने टू कैपिटल कैश में दिखा दिया 10,000, टू बैंक दिखा दिया 40,000 रुपए बैंक कॉलम में, टू कैपिटल बैंक कॉलम में 40,000। सर परचेज गुड्स फ्रॉम गोपाल ऑन क्रेडिट, ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, कैश बुक में नहीं आएगा। आगे बता रहे हैं सर, पेड टू गोपाल बाय चेक, ये पेमेंट कॉलम है, बैंक से पेमेंट हो रहा है, क्रेडिट किया जाएगा। सर गोपाल ने, जब हमने गोपाल को 38,000 पे किया ना, हमें 2,000 का डिस्काउंट दे दिया। सर डिस्काउंट इज अ नॉन कैश ट्रांजैक्शन, ये रिकॉर्ड नहीं की जाएगा। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली सर अगर मैं जर्नल एंट्रीज की बात करूं तो पता है हमारे पास एंट्री क्या हुई होगी। सर एंट्रीज हमें करनी नहीं है, देखिए मैं सिर्फ समझाने के लिए बार बार करके दिखा रहा हूं। हमने अपने पास क्रेडिट सेल्स की गोपाल को, 50,000 की एंट्री होगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 50,000। पेड टू गोपाल 38,000 बाय चेक एंड डिस्काउंट रिसीव 2,000। तो अब क्या एंट्री होगी सर, ये टू नहीं है, सॉरी, पेड बाय गोपाल है, गोपाल ने हमें पैसे दिए, बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट सर, अलाउड, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 2,000 रुपए टू टू गोपाल से अकाउंट 40,000 रुपए। सर देखिएगा प्लीज, ये जो एंट्री है इसमें ये 38,000 रुपीज ये बैंक में चले जाएंगे, है ना, मनी रिसीव्ड।
कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। और सर ये वाले जो 2,000 रुपए हैं ये, सर ये नॉन कैश है, इसके पैसे थोड़ी आए, और नॉन कैश है ना, इसको कैश बुक में नहीं दिखाएंगे। ठीक है, इसको कैश बुक में नहीं दिखाएंगे सर। कैश बुक में हमारे पास सिर्फ वही अमाउंट आता है जिसके या तो पैसे आए या फिर पैसे जाएं। सर इन 2,000 के ना पैसे आ रहे हैं ना पैसे जा रहे हैं, इस 2,000 की एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो बैंक अकाउंट डेबिट 38,000, सिर्फ इसी को हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सर नेक्स्ट देखिए प्लीज। रिसीव्ड कमीशन 36,000। सर पैसे आ रहे हैं, रिसीव्ड कमीशन, रिसीट है ना, डेबिट पर आएगा। हाफ इन कैश, सर 18,000 रुपए कैश कॉलम में आ जाएंगे और 18,000 रुपए बैंक कॉलम में आ जाएंगे। आगे देखिए, सर इसी तरह से बता रहे हैं पेड वेजेस, वेजेस पे किए 15,000 रुपए, 1/3 इन कैश, 5,000 रुपए कैश में आ जाएंगे, 2/3 बाय चेक। सर ये जो 2/3 बाय चेक है ये 10,000 रुपीज बैंक कॉलम में आ जाएंगे। तो जो पैसे हमने चेक से पे किए हैं ना, वो हम अपने पास बैंक कॉलम में क्रेडिट कर देंगे, जो हमने चेक से पे किया। जी सर नेक्स्ट। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट। सर राम को सेल्स की क्रेडिट पर, राम को सेल्स की क्रेडिट पर। नॉन कैश ट्रांजैक्शन है, कैश बुक में नहीं आएगा। रिसीव चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट। सर राम से ना फुल सेटलमेंट में पैसे मिल गए, और राम से 7,500 लेने थे ना, 200 का दे दिया डिस्काउंट, 7,300 रिसीव हो गए। सर ये जो 7,300 रिसीव हुए हैं ना, बस इसी को कैश बुक में दिखाया जाएगा डेबिट साइड पर। और ये जो 200 रुपए का डिस्काउंट दिया है ये नॉन कैश है सर, नॉन कैश, इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे कैश बुक में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर ब्रोकरेज पेड टू एजेंट, ब्रोकरेज पे हुई, पेमेंट किया सर, पेमेंट कैसे, कैश में या बैंक में? बता नहीं रहे सर, तो जब नहीं बताते हैं तो कैश होता है, कैश में पे किया। ओहो, चेक रिसीव्ड ऑन 10th जून, डिपॉजिटेड इन बैंक। सर ये जो 10th जून को चेक रिसीव किया था ना, ये 12th को जमा कराया। तो अब सर ये जो 7,300 रुपीज हम कैश बुक में डेबिट कर रहे थे ना, ये नॉट ऑन 10th होंगे, ये कब रिकॉर्ड किया जाएगा? रिकॉर्डेड ऑन 12th सर, 12th, ये 12th को रिकॉर्ड होगा सर, ये 10th को रिकॉर्ड नहीं होगा। 10th को हमने अपने पास ये पैसे रिसीव ही नहीं किए सर, हमने तो 12th को रिसीव किए हैं। ठीक है, बैंक में सर 7,300 रुपए हमारे पास चेक आ गया था, लेकिन हमने जमा कब कराया है? 12th को। तो कैश बुक में, कैश बुक, इसकी एंट्री 12th को की जाएगी चेक इन हैंड के नाम से, चेक इन हैंड।
चेक इन हैंड हमारे पास 12th को आएगा। नेक्स्ट देखिए प्लीज, गुड्स सोल्ड टू रजत फॉर कैश एंड डिपॉजिटेड हाफ प्रोसीड्स इनटू बैंक। सर कॉन्टिन्यूएशन में है, सेम डेट पर है इसका मतलब। तो ये सर 70,000 रुपीज डेबिट होना है। कैसे सर? कैश में आ जाएंगे 35,000 रुपए, बैंक में आ जाएंगे 35,000 रुपए। सर कैश की डेबिट पर 35,000, बैंक की डेबिट पर 35,000। नेक्स्ट, ऑफिस फर्नीचर परचेज्ड इन कैश फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस, कैश की क्रेडिट पर आ जाएगा। सर पेड रेंट, पेड रेंट, रेंट पे किया, हाफ प्रीमिसेस यूज्ड बाय द प्रोपराइटर फॉर रेसिडेंस। इसका मतलब, इसका मतलब ये है सर, देखिए पेमेंट तो 16,000 का हो रहा है, और कैसे हो रहा है सर बता नहीं रहे ना, तो कैश में हो रहा होगा। साइलेंट है ना क्वेश्चन, कैश है या बैंक, कैश में हो रहा होगा। लेकिन ये जो 16,000 है ना सर, इसमें से आधा है रेंट 8,000, और हाफ रेंट नहीं है सर, ड्रॉइंग्स एंड ड्रॉइंग्स। आधे पैसे रेंट में दिखा दीजिए, आधे पैसे ड्रॉइंग्स में दिखा दीजिए। ठीक है सर, ड्रू चेक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स हैं, और सर चेक इशू किया है, बैंक में आएगा क्रेडिट साइड पर। नेक्स्ट देखिए प्लीज सर, सोल्ड गुड्स टू घनश्याम ऑन क्रेडिट, नॉन कैश ट्रांजैक्शन, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। सर गुड्स परचेज्ड फ्रॉम भुवन, 1/3 पेड इन कैश, 1/3 बाय चेक, एंड बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। सर ये जो बैलेंस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ है ना, ये तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो कैश पे किया 15,000 का, बैंक से पे किया 15,000 का, बस ये आएंगे हमारे पास क्रेडिट साइड पर। सर रिसीव्ड फ्रॉम घनश्याम चेक ऑफ 5,000, कैश ऑफ 3,600, डिस्काउंट अलाउड 400। सर ये जो डिस्काउंट अलाउड है ना, ये तो है नॉन कैश, इसे तो भूल जाइए, है ना। ये जो चेक आया है, ये बैंक की डेबिट पर आएगा, और ये जो कैश आया है सर, ये कैश की डेबिट पर आएगा। सर लेकिन आगे ना 24th को बता रहे हैं, घनश्याम चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। घनश्याम का चेक 24 तारीख को जमा कराया गया है, तो याद रखिएगा ये बैंक की डेबिट पर 22 को नहीं आएगा, 24th को आएगा। सर ये चेक इन हैंड है, चेक इन हैंड, है ना। सर मुझे पहले से ध्यान में रखना पड़ेगा कि कोई चेक ऐसा तो नहीं बाद में जमा कराया है, अगर बाद में जमा कराऊंगा तो एंट्री भी बाद में ही करनी पड़ेगी। जी नेक्स्ट, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर परचेजिंग गिफ्ट फॉर हिज डॉटर ऑन हर बर्थडे। सर बैंक से पैसे निकाले क्यों? सर पर्सनल यूज के लिए निकाले। अब पर्सनल यूज क्या था ये इररेलीवेंट है सर, इंपॉर्टेंट बात ये है दिस इज बाय ड्रॉइंग्स, ये ड्रॉइंग्स हैं सर, ड्रॉइंग्स, ठीक है ना। बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आएगा, बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आएगा।
सर withdrew from bank for office use, withdrew from bank for office use. सर ऑफिस यूज के लिए पैसे निकाले, दिस इज कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। सर ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश बढ़ जाएगा डेबिट पर, बैंक इज डिक्रीजिंग क्रेडिट पर। सर चेक रिसीव किया एक्स से, एंडोर्स कर दिया वाई को। जो हमें चेक मिला था ना, चेक रिसीव किया एक्स से, एंडोर्स टू वाई। इसका मतलब ये जो चेक रिसीव्ड है ना, नॉट डिपॉजिटेड, नॉट डिपॉजिटेड ना, एंट्री नहीं होगी सर। और ये जो एंडोर्स टू वाई है, सर ये तो एक्स का चेक है, हमारा थोड़ी है। एक्स का चेक है सर, ये भी हमारी कैश बुक में नहीं आएगा। ठीक है, ये हमारी कैश बुक में नहीं आएगा सर, हमने थोड़ी दिया है। ये तो एक्स का चेक था, हमारा चेक थोड़ी है। हमारा चेक होता तो हमारे बैंक अकाउंट की क्रेडिट पर आता। सर ये तो एक्स का चेक है, हमारे बैंक अकाउंट की क्रेडिट पर नहीं पोस्ट किया जाएगा। सर नेक्स्ट बता रहे हैं, गुड्स सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, अगेन नॉन कैश है। रिसीव्ड अ डीडी, सर डिमांड ड्राफ्ट, एक डीडी मिला मोहन से, एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में जमा करा दिया। तो सर ये रिसीट है, डेबिट पर आएगा बैंक अकाउंट की। आगे देखिए नेक्स्ट, सर पेड सैलरी बाय चेक, पेमेंट किया है, चेक से किया है, क्रेडिट पर आएगा बैंक कॉलम। सर बैंक चार्जेस 400 डिडक्टेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस लिए। सर बैंक ने बैंक चार्जेस लिए। सर ये जो बैंक चार्जेस लिए ना, ये बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएगा, बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएगा। और इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सर ये बैंक की डेबिट पर आ जाएगा। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, डेबिट कर दीजिए। बैंक ने बैंक चार्जेस लिए, सर क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है सर, ये देखिएगा एंट्री, डिपॉजिटेड इनटू बैंक द एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000 एट ऑफिस। क्या कहना क्या चाह रहे हैं सर? सर कॉन्ट्रा एंट्री के बारे में कहना चाह रहे हैं। सर कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर ये कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक है। प्रॉब्लम पता है क्या है?
प्रॉब्लम ये है कि सर पैसे नहीं बता रहे कितने। कहना क्या चाह रहे हैं सर, प्लीज देखिए। कह रहे हैं डिपॉजिटेड इनटू बैंक एंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग 20,000। अब सर देखिए, मुझे पता नहीं आंसर क्या है। सपोज हमारे पास कैश इन हैंड जब हमने कैलकुलेट किया तो वो 45,000 आया। ठीक है, सपोज 45,000 आया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में पैसे जमा करा दीजिए। कितने जमा करा दीजिए? इन एक्सेस ऑफ ₹20,000। 20,000 की एक्सेस में जितने भी हों उतने करा दीजिए। 20,000 की एक्सेस में जितने भी हों उतने करा दीजिए। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास सर 45,000 है ना, माइनस कीजिए 20,000। 25,000 रुपए 25,000 टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक। टू बी डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये पैसे हम बैंक में जमा करा देंगे। ठीक है, सर यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। जी आइए सर। सर डिस्कस तो हो ही गया, मैं बनाऊं या आप एक बार ट्राई कर लेंगे? बनाएंगे सर। जी, आप एक बार बना लेंगे ना? आप करके देख लीजिएगा, फिर अगर कोई इशू होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे। सर अगला कंसेप्ट जो हमें डिस्कस करना है ना, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट का। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मान लीजिए हमारे पास बैंक बैलेंस आ रहा है 10,000 का। ठीक है, और हमने क्या करा, चेक इशू कर दिया सर 15,000 का। सर सोचिए, ये चेक क्लियर हो जाएगा क्या? बैंक का बैलेंस है 10,000, चेक इशू कर दिया 15,000 का, चेक क्लियर हो जाएगा क्या? सर इफ वी हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओनली इफ यू हैव ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, बैंक विल पे 15,000। नौ, अब हमारा बैंक बैलेंस पता है कितना आ जाएगा? 5,000 ओवरड्राफ्ट।
ठीक है, अब हमारे पास बैलेंस कितना आ जाएगा, 5,000 ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। जी जी सर, 5,000 का ओवरड्राफ्ट आ जाएगा। सर अगर हम बैंक में पैसे जमा कराते हैं, ये हमारे पास ना पॉजिटिव बैलेंस है, तो हम कहते हैं ये हमारे लिए फेवरेबल बैलेंस है। और अगर हम बैंक बैलेंस में एक्सेस विड्रॉ कर लें, एक्सेस विड्रॉल, तो हमारा ना नेगेटिव बैलेंस आ जाएगा सर। ये जो नेगेटिव बैलेंस होता है ना सर, इसे हम कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट। सर ये जो बैलेंस है ना, ये हमारे लिए एसेट होता है, और क्योंकि ये हमारे लिए एसेट होता है, इसीलिए डेबिट इन नेचर होता है। सर ये जो बैलेंस है, ये इट इज अ लाइबिलिटी सर, इट इज अ लाइबिलिटी। और क्योंकि ये हमारे लिए लाइबिलिटी है, इसलिए ये क्रेडिट इन नेचर होता है। ठीक है ना सर? फेवरेबल बैलेंस एसेट है, डेबिट इन नेचर है, इसीलिए इसका ओपनिंग बैलेंस ना डेबिट साइड पर आता है, टू बैलेंस बीडी के नाम से। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है, बाय बैलेंस सीडी के नाम से। सर लेकिन अगर अनफेवरेबल बैलेंस हो तो? इट इज अ लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटीज आर क्रेडिट इन नेचर। और इनका जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना, क्रेडिट साइड पर आता है, बाय बैलेंस बीडी के नाम से।
और क्लोजिंग बैलेंस सर डेबिट साइड पर। सर जो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आता है ना, हमने डिस्कस किया था, याद कीजिए, आता डेबिट साइड पर है, नेचर क्रेडिट होता है। तो यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस सीडी के नाम से। ठीक है ना, टू बैलेंस सीडी के नाम से। तो सर इन केस ऑफ ओवरड्राफ्ट, आप जब कैश बुक बनाएंगे ना सर, कैश बुक, सर यहां आएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, और इधर आएगा बाय बैलेंस बीडी, बैंक में ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, फिर यहां एंट्रीज आएंगी, यहां एंट्रीज आएंगी, जो भी एंट्रीज होंगी। फिर यहां आएगा सर बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। इधर से सर टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक कॉलम में। ठीक है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट आ रहा है, पता कैसे चलेगा? सर बैलेंस, अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट पर आ रही हो ना बैंक की, समझ जाइएगा बैंक ओवरड्राफ्ट है। ठीक है सर, बैंक ओवरड्राफ्ट क्लोजिंग में बताने की जरूरत नहीं है हमें, क्वेश्चन नहीं बताएगा बैंक ओवरड्राफ्ट है। सर मैं निकाल कर बताऊंगा बैंक ओवरड्राफ्ट है। अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस, अगर मेरा क्लोजिंग बैलेंस बैंक का डेबिट साइड पर निकल रहा है, इसका मतलब बैंक की डेबिट साइड रिसीट्स का टोटल कम है और पेमेंट साइड का टोटल ज्यादा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली बैंक ओवरड्राफ्ट निकल आएगा। इन बैंक अकाउंट, इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, if total of credit side payments is more than debit side receipts, then balancing figure is bank overdraft, bank overdraft।
posted on debit side as to balance CD। सर जहां का टोटल कम होता है वहां दिखाते हैं ना, तो क्रेडिट पर आ जाएगा टू बैलेंस CD के नाम से। क्रेडिट पे दिखा देंगे इसे टू बैलेंस CD के नाम से। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए सर एक क्वेश्चन करते हैं। सर देखिएगा प्लीज। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। सर ये ना मुझे ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है, ओपनिंग बैलेंसेस, और ओपनिंग बैलेंस में बताया जा रहा है कि मेरे पास ना ये कैश इन हैंड का ओपनिंग बैलेंस है, टू बैलेंस BD के नाम से आएगा ऑन डेबिट साइड। और ये बैंक ओवरड्राफ्ट सर बाय बैलेंस BD के नाम से आएगा ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है ना। जी सर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस BD के नाम से आएगा ऑन क्रेडिट साइड। ठीक है बैंक कॉलम। सर। सिर्फ, जी सर, बैंक कॉलम में बिल्कुल सही, ऑन बैंक कॉलम इन कैश कॉलम। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं सर, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक। मैं ये बता रहा था सर, सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में बहुत डिफरेंस है। ओपनिंग बैलेंस हमने अपने पास डेबिट के बजाय क्रेडिट पर दिखा दिया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट के बजाय डेबिट पर आ जाएगा बस। बाकी सब कुछ सेम है सर। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इट इनटू द बैंक ऑन द सेम डे, सर डेबिट साइड पर आएगा, बैंक कॉलम में आएगा, और कोई चेंज थोड़ी है सर। बाकी सब कुछ सेम है। रिसीव्ड है सर, सर रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, हमें अपने पास चेक मिला सर, मिला मिला, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये जमा हुआ फिफ्थ को, तो ये थर्ड की एंट्री नहीं रिकॉर्ड की जाएगी, फिफ्थ की एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी चेक इन हैंड के नाम से सर, चेक इन हैंड। ठीक है ना। आगे देखिए प्लीज। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, सर गुड्स खरीदे, चेक से पेमेंट किया, बैंक कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएगा। 20,000 रुपए। और आगे देखिए प्लीज। सर फ्रेट पेड इन कैश, फ्रेट पेड इन कैश, सर ये कैश की क्रेडिट पर आ जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश,
कैश कॉलम की डेबिट साइड पर। फिर से सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सर कैश कॉलम की डेबिट साइड पर। और फिर पता है क्या बताने हैं सर, सेल प्रोसीड्स ऑफ अप्रैल 8 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर क्या मैं इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दूं? नहीं सर, अब आपको कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी अलग से, कॉन्ट्रा एंट्री करनी पड़ेगी अलग से। सर डेट्स आर डिफरेंट, इसलिए इन एंट्रीज को ना कैन नॉट बी कंबाइंड, इनको आप कंबाइन नहीं कर सकते। डेट्स आर डिफरेंट देयरफॉर एंट्रीज कैन नॉट बी कंबाइंड, इन एंट्रीज को आप कंबाइन नहीं कर सकते। ठीक है सर, विड्रीव कैश फॉर प्राइवेट यूज, ड्रॉइंग्स है, कैश की क्रेडिट पर आ जाएगा। 9 वाला से 9 वाला डेट का थोड़ा। सर इसमें हमें बता रहे थे हमने 8th को गुड्स बेचे, और ये जो हमने 8th को गुड्स बेचे ना, इनका हमने क्या करा, क्वेश्चन कह रहा है 9th को बैंक में जमा करा दिया। तो 8th का अमाउंट 9th को बैंक में जमा करा दिया। ठीक है, तो सर 8th की एंट्री कैश सेल्स की है, 8th की एंट्री कैश सेल्स की है। ये 8th अप्रैल है, हम जब अपने पास कैश बुक बनाएंगे टू सेल्स 8th अप्रैल, सर कैश कॉलम में आ जाएगा 16,000। और फिर 9th को हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करेंगे सर, टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा 16,000 बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा कैश बैंक। सर कैश कॉलम में 16,000। ठीक है ना, तो कैश की क्रेडिट पर 16,000, बैंक की डेबिट पर 16,000। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रहा था कि सर एज द डेट्स आर डिफरेंट, इन एंट्रीज को मैं कंबाइन नहीं कर सकता। सर अभी हम जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें हमने कहा था ना एंट्रीज को कंबाइन कर दीजिए और डायरेक्टली इसको बैंक में दिखा दीजिए, लेकिन यहां पे डेट्स अलग अलग हैं, देयरफॉर एंट्रीज कैन नॉट बी कंबाइंड। सर पॉइंट क्लियर हो रहा है सर? दिस जी, आगे देखिए, नेक्स्ट बता रहे हैं विड्रीव कैश फॉर प्राइवेट यूज, ये ड्रॉइंग्स है, कैश कॉलम की क्रेडिट पर आ जाएगी। फिर बता रहे हैं विड्रीव बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज, सर ये भी ड्रॉइंग्स हैं, ये भी ड्रॉइंग्स हैं, ये बैंक की क्रेडिट पर आ जाएगा। ठीक है ना, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, नॉन कैश ट्रांजेक्शन है सर। उसके बाद ये हमारे पास आएगा ही नहीं, पेड टू सुरेश बाय चेक, ये आएगा सर बैंक कॉलम की क्रेडिट पर, बैंक कॉलम की क्रेडिट पर। आगे देखिए प्लीज, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अजय,
और फौरन ही बता रहे हैं सर, चेक रिसीव्ड फ्रॉम अजय एंडोर्स्ड टू विजय। अजय से जो चेक मिला था ना, विजय को दे दिया सर। बोथ द एंट्रीज will not be recorded in cash, not to be recorded in cash book। इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर, ये नहीं आएगा कैश बुक में। क्यों नहीं आएगा सर? ये बैंक में गया ही नहीं चेक, हमें चेक मिला और हमने इस चेक का क्या करा, एंडोर्स कर दिया। तो जब हमने चेक एंडोर्स कर दिया, इसे हम अपने पास अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक सर। नेक्स्ट देखिए प्लीज। रिसीव चेक फ्रॉम महेश एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। सर बैंक की डेबिट पर आ जाएगा, बैंक की डेबिट पर आ जाएगा। रिसीव कैश 1000 एंड चेक 1200 फॉर कैश सेल्स। सर डेबिट पर आ जाएंगे दोनों। सर पेड इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री सर, कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट देखिए प्लीज। रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इट टू बैंक इमीडिएटली। सर बैंक कॉलम, डेबिट साइड। सर बैंक नोटिफाइज दैट प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। सर डिसऑनर्ड क्रेडिट पर आ जाएगा। और सर एक और बात बता रहे हैं, बैंक चार्जेस ₹20। सर डिसऑनर के बैंक चार्जेस देने पड़े, तो ये जो बैंक चार्जेस है इनका क्या होगा, बाय बैंक चार्जेस अकाउंट। बैंक की क्रेडिट पर ₹20 आ जाएंगे। सर किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट। किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आवर बैंक अकाउंट। सर बैंक कॉलम की डेबिट पर आ जाएगा। बैंक हैज चार्ज 60 फॉर बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट 720। सर ये दोनों ही अमाउंट चार्ज्ड बाय बैंक है, दोनों ही अमाउंट्स चार्ज्ड बाय द बैंक हैं। तो बाय बैंक चार्जेस और बाय बैंक इंटरेस्ट। सर आप बैंक इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट लिखिए, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखिए, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक लिखिए, वॉट, एक ही बात है। सिक्सटी 720, 60 720। सर यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज।
सर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए प्लीज। आइए ये क्वेश्चन कर लेते हैं सर, ओवरड्राफ्ट का क्वेश्चन है पहला, हम सॉल्व कर लेते हैं। सर ये नोट्स दिए हैं क्या आपने? मैम मैंने अभी जो नोट्स भेजे थे ना, उनमें ये वाला क्वेश्चन नहीं था, 8 तक भेजे थे, ये मैं अभी शेयर कर देता हूँ। एक्चुअली मैं नोट्स मतलब जो क्वेश्चंस थे ना उन्हें अपडेट कर रहा था, इसलिए ये आगे के क्वेश्चंस शेयर नहीं किए थे। नहीं पता। आइए तो हमने फॉर्मेट बना लिया है कैश बुक का। इसमें हमारे पास सबसे पहले यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी। देखिए कैश बैलेंस इज फेवरेबल, कैश बैलेंस इज फेवरेबल एंड बैंक बैलेंस इज अनफेवरेबल। सर कैश में अनफेवरेबल बैलेंस हो ही नहीं सकता। जी सॉरी, तो हमारे पास ना सबसे पहले टू बैलेंस बीडी आ जाएगा। कैश इन हैंड 2025 1 अप्रैल 6200। $6,200 और बैंक का बैलेंस 1 अप्रैल बाय बैलेंस बीडी। बैंक ओवरड्राफ्ट गिवन था हमें 18,500। जी नेक्स्ट हमें बता रहे हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम हरी एंड पेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे 2 अप्रैल 1300। टू हरीज अकाउंट 1,300 2 अप्रैल। आगे बता रहे हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम विनोद, लेकिन ये चेक हमने जमा कब कराया? 5th को, 5th। तो एंट्री भी कब होगी? 5th को होगी। सर एंट्री बैंक ओवरड्राफ्ट का माइनस में नहीं होगा क्या? नहीं सर, सर अकाउंट्स में कुछ भी माइनस नहीं होता। अकाउंट्स में हमारे पास ना डेबिट और क्रेडिट होता है। हमारे पास इस पर्टिकुलर केस में ये एंट्री जो है ना क्रेडिट साइड पर हो जाएगी। हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, हमने क्रेडिट पर दिखा दिया सर बाय बैलेंस बीडी। ये जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है जी सर। एक मिनट,
जी, तो ये है हमारे पास सर 3,300 रुपीज बैंक कॉलम में 3,300। नेक्स्ट हमें बता रहे हैं परचेज गुड्स बाय चेक 20,000 रुपीज और सेम डेट पर रेट पेड इन कैश 250 रुपीज। दोनों एंट्रीज हमारे पास क्रेडिट साइड पर आएंगी। 5 अप्रैल बाय परचेजेस अकाउंट बैंक कॉलम में 20,000 रुपीज और बाय फ्रेट अकाउंट कैश कॉलम में 250 और दोनों की डेट है 5 अप्रैल। नेक्स्ट देखिए प्लीज। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 6 अप्रैल को 12,220 और 8th को सोल्ड गुड्स फॉर कैश 16,000 रुपए। जी, टू सेल्स अकाउंट, फिर से टू सेल्स अकाउंट, डेट क्या है 6 अप्रैल 8 अप्रैल। दोनों ही सेल्स कैश में है 12,220 एंड 16,000। बस ये 8 अप्रैल वाली जो सेल्स है इसके पैसे हमने 9 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं टू कैश अकाउंट 16,000 और इधर से बाय बैंक अकाउंट 16,000। 9 अप्रैल कॉन्ट्रा एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री 16,000 हमने 9 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट कर दिया। आगे देखिए प्लीज। विड्रू कैश फॉर प्राइवेट यूज 1,000, विड्रू बाय चेक फॉर प्राइवेट यूज 5,000। 11th एंड 12th दोनों ही दिन हमने क्या करा ड्राइंग्स। इलेवेंथ को ड्राइंग्स की 1,000 की कैश में, 12th को ड्राइंग्स की 5,000 की चेक से। आगे बता रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट 14th, ये नहीं आएगा। ठीक है, 16th को 2,500 रुपए का हमने पेमेंट किया सुरेश को चेक से, ये आएगा 16th की एंट्री आएगी बाय सुरेश
बाय सुरेश अकाउंट, चेक से पेमेंट किया है 2500 का। नेक्स्ट 17th और 20th की एंट्री चेक रिसीव्ड एंड एंडोर्स की है, ये हमारे पास रिकॉर्ड नहीं होगी। 17th को हमें चेक मिला अजय से, जो हमने अपने पास एंडोर्स कर दिया है विजय को, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 22nd एंड 24th की एंट्री, हमने अपने पास 22nd को चेक रिसीव किया महेश से और बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, और 24th को 1000 रुपीज कैश रिसीव किया है और 1200 रुपीज चेक रिसीव किया है कैश सेल्स का। सर 22nd एंड 24th अप्रैल, टू महेश अकाउंट, महेश सॉरी, और टू सेल्स अकाउंट। महेश से हमने चेक रिसीव किया है 2700 का, और सर सेल्स की है 1000 की कैश में, 1200 की चेक से। ठीक है, पेड इनटू बैंक 10,000 कॉन्ट्रा एंट्री होगी। बैंक में पैसे जमा कराए तो बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा टू कैश अकाउंट 10,000 रुपए, कॉन्ट्रा एंट्री, बैंक में पैसे जमा कराए हैं 25 तारीख को, और इधर से 25 को ही आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री कैश कॉलम में 10,000। सर कैश की क्रेडिट पर नाम आएगा बैंक का, बैंक की डेबिट पर नाम आएगा कैश का। ठीक है ना, नेक्स्ट देखिए प्लीज। 26 को बता रहे हैं रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम प्रेम एंड सेंट इट टू बैंक इमीडिएटली 4150 टू प्रेम्स अकाउंट, बैंक में आ जाएगा 4150। 26 अप्रैल, इसके बाद 28 को बता रहे हैं बैंक नोटिफाइज प्रेम्स चेक हैज बीन डिसऑनर्ड। सर प्रेम का चेक डिसऑनर हो गया 28 अप्रैल को, तो पहले तो चेक डिसऑनर कराइए बाय प्रेम्स अकाउंट, चेक डिसऑनर होगा सर 4150। लेकिन बस बात यहां खत्म नहीं हुई, सेम डेट पर एक और बात कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक चार्जेस लग गए सर, कितने के बैंक चार्जेस लगे हैं? बैंक चार्जेस लगे हैं सर 20 रुपए के, तो ये हमारे पास बैंक कॉलम में एंट्री हो जाएगी 20 रुपीज की। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट किशोर डिपॉजिटेड डायरेक्टली इन आर बैंक अकाउंट 1000 रुपीज, किशोर ने हमारे बैंक में 1000 रुपए जमा कराए, एंट्री कर दीजिए टू किशोर। सर किशोर ने 28 तारीख को पैसे जमा कराए हैं,
1000, किशोर ने 1000 रुपीज जमा करा दिए। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट 30th अप्रैल को सर बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बैंक ने ना हमारे ऊपर बैंक चार्जेस लगाए सर। कितने के लगाए हैं? 60 रुपीज के। और इंटरेस्ट भी लगाया है सर 720 रुपीज का। थर्टीएथ अप्रैल सेम डेट है। $720 बस सर हो गया बाय बैलेंस CD। बैलेंस CD कैलकुलेट कर लीजिए सर। किसका? सर देखिए ओवरड्राफ्ट का केस है, तो यहां पर ना जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो कैश का तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना सर। कैश का टोटल करके देखें जरा एक बार जी। तो कैश का डेबिट का टोटल आ रहा है सर 6200 प्लस 12220 प्लस 16000 प्लस 1000। सर इसका टोटल है 35420। सर क्रेडिट साइड का टोटल देखिए प्लीज, 250 प्लस 16000 प्लस 1000, 17250 प्लस 10000। सर 27250। सर 35,420 आए, इतना खर्च हो गए, तो क्या बचा? सर 8170। 8170 ये बच गया। और सर जरा बैंक का देखेंगे प्लीज। अब सर बैंक का ना मुझे पता नहीं कौन सी साइड का टोटल कम है कौन सी का ज्यादा, दोनों का करके देखते हैं। डेबिट का टोटल 1300 प्लस 3300 प्लस 16000 प्लस 2700 प्लस 1200 प्लस 10000 प्लस 4150 प्लस 1000। सर डेबिट का टोटल ना बैंक का आ रहा है जी सर 39650। और सर क्रेडिट का देखिएगा प्लीज 18,500 प्लस 20,000 प्लस 5,000 प्लस 2,500 प्लस 4150 प्लस 20 प्लस 60 प्लस 720। सर 50,950 क्रेडिट का टोटल ना ज्यादा है, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है। सर ज्यादा वाला टोटल दिखाते हैं हम हमेशा, तो 50950 इधर भी आ जाएगा 50950। डेबिट एंड क्रेडिट दोनों का टोटल 50950। अब सर जो क्लोजिंग बैलेंस है ना वो कम वाली साइड पे निकल कर आता है, तो यहां आएगा टू बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट। सर 30th अप्रैल टू बैलेंस कैरीड डाउन, बैंक का डिफरेंस निकालिए सर 50950 माइनस 39650 11,300 11,300 बस सर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 2025 फर्स्ट मई।
टू बैलेंस बी डी। सर कैश का बैलेंस यहां जाएगा 8170 8170 और बैंक का फर्स्ट में बाय बैलेंस बीडी, बैंक में आ जाएगा सर 11,300। इस तरह से सर हम अपना ना कैश का और बैंक का बैलेंस निकाल देंगे। सर बैंक में ओवरड्राफ्ट है तो हमने क्रेडिट पर दिखाया है। कैश का बैलेंस हमेशा फेवरेबल ही होता है सर, कैश में ओवरड्राफ्ट नहीं होता। तो कैश का बैलेंस हमारे पास डेबिट पर आया 8170। सर ये हमारे पास ना हमने ओवरड्राफ्ट के केस में कैश बुक बना ली है। सर यहां तक कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। चूंकि सर बैंक का जो बैलेंस है अभी भी क्रेडिट है, यानी अभी ओवरड्राफ्ट है ही, है ना सर? जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ हमारा ओवरड्राफ्ट था 18,500 का, एट द एंड ऑफ द मंथ हमारा ओवरड्राफ्ट है 11,300 का। ओवरड्राफ्ट है हमारे पास अभी भी। ठीक है सर, तो दिस इज ऑल अबाउट कैश बुक, ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट। सर इसका मैं भी आपसे असाइनमेंट शेयर करूंगा, आप प्लीज इसके क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा घर पे एक बार। ठीक सर, थैंक यू सर। जी सर